जय श्री कृष्ण। अभी आपको मैंने पांडु के बारे में बताया था कि पांडु के ऊपर पितृ ऋण था। तो ये पितृ ऋण कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है विक्रम और बेताल की कहानियों में से। विक्रम और बेताल की कहानी तो हम सबने सुनी है कि कैसे राजा विक्रम जाते थे जंगल में। हर बार वो बेताल को पेड़ पर से उतारते थे जहां वो उल्टा लटका रहता था, और फिर वेताल जो है वो राजा विक्रम को एक कहानी सुनाता था। कहानी सुना के लास्ट में उसका वो पजल का सोल्यूशन पूछता था कि बताओ इसमें ऐसा क्यों हुआ, और फिर राजा विक्रम उसको जवाब देते थे। तो जो विक्रम और वेताल की कहानी है उसमें भी पितृ ऋण के ऊपर एक कथा है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो बहुत वेताल ने विक्रम को बताया कि बहुत पुराने समय की बात थी। एक शहर था जिसका नाम था ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका बहुत ही सफल व्यापार था। उसकी एक पत्नी थी और एक बेटी थी। बेटी का नाम था धनवती। व्यापारी के पास इतना धन था कि उसने बेटी का नाम ही धनवती रख दिया। अब संयोग ऐसा बैठा कि वो जो व्यापारी था वो धनवती का विवाह नहीं कर पाया। वो विवाह योग्य हो गई थी, 16-17 साल की थी, पर वो उसकी शादी नहीं कर पाया। और किसी कारणवश वो बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी सिर्फ पत्नी और पुत्री, ये दो लोग रह गए नगर में। उनका घर हालांकि बहुत बड़ा था और व्यापार बहुत फैला हुआ था, लेकिन तो भी उस व्यापारी के ऊपर बहुत सारे कर्जे थे। जब आप बिजनेस लेते हैं तो लोन देते हैं, लोन लेते हैं, काम चलता रहता है, लोन आप चुका देते हैं तो सब ठीक रहता है, लोन नहीं चुकाया तो मुसीबत। तो उस व्यापारी की पत्नी के सिर पे मुसीबत आ गई कि उसके पति ने जो इतना कर्जा लिया हुआ था, अब उसको लगा कि ये सारे जो हैं लोग, ये मुझसे ये कर्जा चुकाने के लिए बोलने आएंगे। तो बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मेरा स्त्री धन, मेरा जो जेवर है, जो गोल्ड है, वो मैं किसी को नहीं दूंगी। तो उसने सोचा कि अब यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। मकान पे तो कब्जा कर ही लेंगे ये लोग, अब कुछ रहेगा नहीं, यहाँ नौकर चाकर सब छूट जाएंगे, तो यहाँ इतने अपमान के साथ रहने में कोई फायदा नहीं, जहां हमने इतने सम्मान के साथ दिन निकाले हैं। तो जो व्यापारी की जो पत्नी थी वो अपनी बेटी को लेकर के और एक पोटली में अपने जेवर लेके वहां से रातों रात निकल गई। आधी रात में जब वो चलते हुए जा रही थी दोनों माँ बेटी, तो बहुत ही भयानक वन था। और उस भयानक वन में इतना डर लग रहा था उन दोनों को। जैसे तैसे वो कांपती हुई डर से चलती जा रही थी। दूर कहीं उनको कहीं गीदड़ों की आवाज सुनाई देती, कहीं भेड़ियों की। तो उन दोनों का खून जम जाता डर के मारे। और तभी इतने में ही माँ टकरा गई किसी से। उसके मुंह से चीख निकली एकदम से कि ये क्या हुआ। जंगल में अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। फिर जिससे वो टकराई थी वो आदमी बोला, कराहता हुआ बोला, कौन है जो मरते हुए को और कष्ट देना चाहता है। तब फिर उस औरत ने देखा, मतलब एक दिया जला के कि कौन है। तब उसे पता चला कि वहां पर एक आदमी था जिसे सूली पे चढ़ाया हुआ था। जैसे जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाया था, ऐसे ही इस आदमी को सूली पे चढ़ाया हुआ था, क्योंकि सूली पे चढ़ाने की सजा पुराने जमाने में बहुत ही ज्यादा कॉमन थी। जो अपराधी होते थे, चोर होते थे, मर्डरर्स होते थे, डकैत होते थे, उनको सूली पे चढ़ाने की सजा दे दी जाती थी। तो इस व्यक्ति को ऐसे बांध के जंगल में छोड़ दिया गया था मरने के लिए। और वो पता नहीं कब से वहां बंधा हुआ था। तो कांपते हुए धनवती की माँ ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने बताया, मैं चोर हूँ, और मुझे मेरे अपराध की ये सजा दी गई है कि मुझे यहाँ सूली पर लटका दिया गया है, पर मेरे प्राण निकल ही नहीं रहे, मैं बहुत कष्ट में हूँ। तो धनवती ने बोला, उसने पूछा तुम लोग कौन है? तो धनवती ने बताया कि हम लोग अपने नगर से भागे हैं माँ बेटी, और अब हम किसी दूसरे नगर की तलाश में जा रहे हैं कि हम कहीं और जाके रहें जहां हम दोनों आराम से रह सकें। तब उस चोर ने धनवती को देखा और फिर वो उस बूढ़ी औरत से बोला जो उसकी माँ थी, बोला, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा विवाह भी नहीं हुआ, और मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है कि मैं मर रहा हूँ ऐसे ही बिना किसी पत्नी और बच्चे के। मेरी आखिरी इच्छा है, क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी? धनवती की माँ बोली, मैं क्यों पूरी करूं तुम्हारी आखिरी इच्छा? तुम चोर हो, मुझे क्या मतलब? तो वो बोला, अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी तो मैं बहुत सारे उस धन का तुम्हें पता बता सकता हूँ जो मैंने चुराया था और छुपा दिया था। अथॉरिटीज को वो आज तक मिला नहीं है वो धन। उन्हें ना तो वो जेवर, ना वो सोने के सिक्के, वो कुछ नहीं मिले। अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करो तो मैं वो धन तुम्हें बता सकता हूँ कहाँ गड़ा हुआ है। धनवती की माँ लालची थी,
बोली हाँ ठीक है, बताओ क्या इच्छा है। तो चोर बोला, तुम मुझे ये वचन दो कि तुमने अपनी पुत्री धनवती मुझे दी। तो वो चौंक गई, बोली पर तुम तो मरने वाले हो, मैं तुम्हें क्यों दूंगी अपनी पुत्री। तो वो बोला, हाँ मैं मरने वाला हूँ इसीलिए मांग रहा हूँ, मैं तो अब कुछ एक आध 2 घंटे ही जिंदा रहूंगा, लेकिन तुम अपनी बेटी मुझे दे दो और मुझे ये वचन दो कि इसके जो भी बच्चा होगा वो बच्चा मेरा पुत्र होगा। तो इस तरीके से मैं फिर बिना बच्चों वाला नहीं रहूंगा, मेरे भी संतान होगी। तो धनवती ने माँ ने सोचा ये बढ़िया है, मतलब ये डील अच्छी है, मैं बोल देती हूँ उसको कि हाँ भाई मैंने अपनी बेटी तुमको दी और फिर ये मुझे धन बता ही देगा, तो हम माँ बेटी आराम से निकल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, बोलना ही तो है। तो उसने बोल दिया, अच्छा भाई ठीक है, मैंने अपनी बेटी तुमको दी और वचन देती हूँ कि बेटी भी तुमको दी और इसका होने वाला पुत्र भी तुम्हारा ही पुत्र होगा। अब बताओ मुझे कहाँ है वो धन। तो चोर ने बताया, वो जो दूर उसने एक बरगद के पेड़ का इशारा किया कि वहां पे वो जो उस कोने में जो बरगद का पेड़ है उसकी जड़ों के पास खोदो तो तुम्हें एक घड़ा मिलेगा। उस घड़े में वो सारा धन है, वो सारे जेवर और सोने के सिक्के जो मैंने चुराए थे, वो तुम ले लो। उसके बाद धनवती की माँ ने उस चोर को थोड़ा पानी पिलाया तो उसको थोड़ा आराम मिला। उसके बाद में वो दोनों माँ बेटी गई और उन्होंने उसको खोदा, और जब खोदा तो वाकई में वहां पे वो घड़े में उनको धन मिल गया। जल्दी से उन्होंने उसे अपनी पोटली में बांधा और उसे लेकर वो दोनों उस जंगल से निकल गई। चोर ने उन्हें बताया था कि यहाँ पास में ही वक्रोलक नाम का एक नगर है जो अच्छा नगर है, वहां का राजा बहुत अच्छा है, दयालु है, तो तुम दोनों माँ बेटी बेसहारा हो, वहां जाकर रह सकती हो। तो धनवती और उसकी माँ दोनों वक्रोलक नगर में चले गए और वहां जाकर के वो रहने लगे। अगले दिन उसकी माँ ने थोड़े से पैसे देके एक आदमी को भेजा जंगल में और बोली कि वहां पर एक आदमी है जो मरा हुआ पड़ा है जंगल में, उसको तुम जरा उसका अंतिम संस्कार कर दो। तो उस आदमी ने पैसा लेकर के उस चोर का अंतिम संस्कार कर दिया। अब यहाँ पर ये माँ बेटी आराम से रहने लगी है घर किराए पे लेकर के, और चूंकि इनके पास धन था तो ये अच्छे से रह रही थी, इनके पास नौकर चाकर भी थे। थोड़ी ही दिनों में लोगों को पता चल गया शहर के कि एक बहुत ही धनी व्यापारी की पत्नी और बेटी यहाँ पे आए हैं रहने के लिए। तो लोग अब धनवती से रिश्ता करना चाहते थे क्योंकि वो बहुत पैसे वाली लगती थी। तो इतने जो लड़के थे जो उससे विवाह करने के लिए लालायित थे, उनमें से एक लड़का था विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी जाति से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्मों से वो ब्राह्मण नहीं था। उसके सारे कर्म एकदम बर्बाद थे। दिन भर वो अपना टाइम वेस्ट करता, बजाय वेद वेद अध्ययन के और शास्त्र पढ़ने के और पढ़ाने के, जो कि उसे करना चाहिए एक ब्राह्मण होने के नाते। वो सब धर्म का जो कार्य था वो करने के बजाय वो सारा समय अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता और उनके साथ खूब गैम्बलिंग करता। जुआ खेलना उसे बहुत पसंद था, बातें करना पसंद था, शराब पीना पसंद था, ये सब करता था। तो वो कर्मों से ब्राह्मण नहीं था। उसने जब धनवती को देखा तो उसे भी लगा कि ये इतनी सुंदरी और इतनी पैसे वाली है तो मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए। अगर मैं इससे शादी करूंगा तो मेरा जीवन तो बड़े आराम से निकलेगा, फिर तो मुझे कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। आखिर इतनी अमीर बीवी किसको नहीं चाहिए। तो विष्णु स्वामी ने जाके धनवती की माँ से उसका हाथ मांगा। उसकी माँ थोड़ी डाउटफुल थी, उसको लगता था ये थोड़ा यूजलेस सा लड़का है, इससे क्या शादी करूं बेटी की। लेकिन धनवती को वो पसंद आ गया क्योंकि वो बहुत ही गुड लुकिंग था। तो धनवती उससे बेवकूफ बन गई। माँ ने उन दोनों की शादी कर दी। अब धनवती और विष्णु स्वामी आराम से धनवती की माँ के साथ ही रहने लगे। कुछ दिन तो सुख से निकले, लेकिन फिर पता चला कि वो तो पैसों के पीछे था। वो रोज पैसे मांगता धनवती से कि पैसा दो पैसा दो। कितना पैसा दे वो माँ बेटी, उनके पास भी लिमिटेड ही था। तो अब उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। कुछ समय के बाद धनवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। थोड़े दिन समय ठीक निकला, उसकी माँ भी खुश थी बच्चे को खिला के अपनी गोद में कि चलो हमारा वंश आगे बढ़ गया। लेकिन फिर समय का ऐसा संयोग हुआ कि बच्चा तो बहुत छोटा था और तभी उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। तो अब धनवती अकेली रह गई उस दुनिया में अपने उस दुष्ट पति और बेटे के साथ। धनवती अपनी माँ की तरह स्ट्रांग नहीं थी, वो बहुत सीधी थी। तो वो अपने पति के अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जब वो झगड़ा करता था तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और ऐसे ही एक दिन उनका बहुत झगड़ा हुआ और फिर विष्णु स्वामी जो है वो उसको उसने बोल दिया कि विष्णु स्वामी बोला, मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है ना तुझसे ना मेरे बेटे से। और वो उसको छोड़ के चला गया।
न जाने कहाँ गया, किस ओर गया, वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। कुछ दिन तक तो धनवती ने इंतजार किया उसके आने का, फिर उसे समझ में आ गया कि वो नहीं आएगा। अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आजीवन अपना जीवन अच्छे से बिता सके अपने पुत्र के साथ, उसे अच्छे से बड़ा कर सके, क्योंकि विष्णु स्वामी ने बहुत सारा धन उनका बर्बाद कर दिया था माँ बेटी का। तो धनवती ने सोचा कि अब एक ही उपाय है कि मेरे इस बेटे को कोई गोद ले ले। तो उसने क्या किया, अपने बेटे को उसने कुछ महीनों का ही था वो तब, उसने उसे गोद में लिया और उसे एक रखा, एक उसमें अच्छे से एक बॉक्स में, और उसके साथ में उसने वो पैसे की भी रख दिए, जितने भी उसके पास पैसे बचे थे वो सब उसने एक पोटली में उस बच्चे के साथ रख दिए, कि जो कोई भी इस बच्चे को ले उसको थोड़ा तो मतलब आर्थिक सहयोग हो जाएगा, मैं अपना जीवन कैसे भी जी लूंगी, अब बस मेरा बच्चा अच्छे से पल जाए। और धनवती ने जा करके उस बच्चे को नदी के किनारे रख दिया और खुद छुप कर देखने लगी। अब संयोग ऐसा था कि वो जो बच्चा था, जब वहां पे वो रो रहा था नदी के किनारे, तभी उसी समय जो नगर के राजा थे वो अपने घोड़े पर निकले वहां से। उनको जब शिशु के रोने की आवाज आई तो उन्होंने जाके देखा, अपने सोल्जर्स को बोला कि जाके देखो। सोल्जर्स ने बताया कि महाराज कोई बहुत ही निर्दयी माँ है जो अपने छोटे से शिशु को छोड़ गई है, लेकिन देखिए वो ये धन भी रख के गई है। फिर राजा बोले ये जरूर कोई बहुत ही मजबूर औरत होगी, बच्चे से प्रेम तो था लेकिन उसे पालने की शायद उसमें शक्ति नहीं थी, इसलिए जितने भी उसके पास पैसे थे वो रख गई बच्चे के साथ। तो राजा जो थे वो निस्संतान थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो राजा ने उस बच्चे को पाल लिया, उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, और उस बच्चे का नाम उन्होंने रखा चंद्र प्रभु। अब वो बच्चा बड़े अच्छे से राजा के महल में पलने लगा। धनवती भी वहां से निश्चिंत होकर चली गई कि मेरे बेटे तो राजमहल में चला गया, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चंद्र प्रभु धीरे धीरे बड़ा होने लगा, वो राजा को ही अपना पिता मानता था जिन्होंने उसे पाला बचपन से। फिर वो हर तरीके से वो शिक्षित और दीक्षित किया, राजा ने उसको सब कुछ सिखाया, बहुत ही होनहार और लायक था वो बच्चा। जब वो बड़ा हुआ तब राजा ने उसको राज सिंहासन भी दे दिया, अब चंद्र प्रभु राजा बन गया, और कुछ दिनों बाद राजा की मृत्यु हो गई। तो जब राजा की मृत्यु हुई तो चंद्र प्रभु जो कि उनका बेटा था उसने जाकर के उनका अंतिम संस्कार किया। फिर वो बनारस गया, वहां जाकर के उसने उनका वो सब किया, जितने भी हमारे यहाँ बोले जाते हैं सब करने के लिए संस्कार, उसने वो सारे किए। फिर आखिर में गया में उसको पिंडदान करना था। तो गया बहुत ही होली सिटी है, तो वहां जाकर के पिंडदान करने से कहते हैं कि पितरों को बहुत शांति मिलती है। तो चंद्र प्रभु वहां गया और उसने वहां जा करके उसने वो जो खाना था जो कि हम अपने एंसेस्टर्स को ऑफर करते हैं, उसका एक पिंड बना के उसने नदी में पानी में ऐसे ऑफर किया अपने हाथों में कि लीजिए पिताजी। उसने अपने पिता को ऐसे ऑफर किया था वो पिंड। लेकिन आश्चर्य, गया में नदी के पानी में 3 हाथ बाहर निकले एक साथ उस पिंड को लेने के लिए। ये देखकर चंद्र प्रभु हैरान रह गया। एक हाथ जो था वो बहुत ही काला सा था, उसपे लोहे की बेड़ियां बंधी हुई थी और उसपे थोड़ा सा खून भी लगा हुआ था। दूसरा जो हाथ था बीच में, वो जरूर किसी ब्राह्मण का हाथ था, बहुत ही सुंदर गोरा सफेद हाथ, और उसपे रुद्राक्ष के उसने वो पहने हुए थे ब्रेसलेट। तीसरा हाथ एक राजा का था, जो एक बहुत स्ट्रांग क्षत्रिय का हाथ था, और उसमें सोने के ब्रेसलेट उन्होंने पहन रखे थे। तो चंद्र प्रभु ये देखकर हैरान हो गया कि ये 3 हाथ क्यों आए, मैंने तो अपने पिता के लिए पिंड दिया था। तब उसने पुरोहितों से पूछा कि बताइए अब मैं क्या करूं, ये 3 हाथ क्यों आए, किसको दूं मैं ये पिंड। ये बोल करके वेताल ने विक्रम से पूछा कि अब बता विक्रम कि उस पिंड पर असली हक किसका है, कौन है उसका पिता। तब विक्रम ने बताया कि देखो राजा ने उसको पाला है तो वो उसका अन्नदाता है, तो वो भी उसका पिता है, ये बात सच है। जो आपको पालता पोसता है वो आपका अन्नदाता है, तो वो आपका पिता है। जो ब्राह्मण है वो उसका पिता है क्योंकि वो जन्मदाता है, उसने उसको जन्म दिया, वो उसका जेनेटिक पूल है। लेकिन इस बच्चे का असली पिता वो चोर है। विताल बोला क्यों, वो चोर क्यों, ब्राह्मण क्यों नहीं जो असली पिता है उसका, और राजा क्यों नहीं जिसने पाला उसे। तो वो बोला विक्रम की वेताल, चोर ने धनवती की मां से पहले ही वचन ले लिया था कि जो भी धनवती का पुत्र होगा वो उसका होगा, तो जब वचन दे दिया तो दे दिया। तो ये जो बच्चा था धनवती का, ये उस चोर का ही बच्चा है, इसलिए ये पिंड उस चोर को ही मिलेगा, उसी को तृप्ति मिलेगी इससे।
तो विक्रम का ये जवाब सुनकर वेताल खुश हो गया और फिर वो तो वापस चला गया पेड़ पे। तो ये कहानी खत्म हुई, लेकिन इससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ कितनी इम्पोर्टेंस है पितरों की और अपनी जेनेटिक लीनिएज को आगे कंटिन्यू करने की, कि वो आगे जाके आपको फिर पिंड दान देंगे। आपके जाने के बाद भी वो आपको याद करेंगे और आपके लिए हमेशा कोशिश करेंगे कुछ अच्छा करने की। तो आई होप आपको पितृ ऋण की ये कहानी पसंद आई। तो जय श्री कृष्णा।